हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूचर साइंस क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के एक सेकंड चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीएच स्केल को लेकर। पीएच स्केल को स्टडी करने से पहले आइए हम जानते हैं उससे पहले पढ़े गए टॉपिक इंडिकेटर के बारे में, क्योंकि अगर आप इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, इंडिकेटर से बढ़ते हुए अगर आ जाएंगे तो पीएच स्केल आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में एसिड बेस सॉल्ट में स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा होगा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स इसको डिफाइन किया गया होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर द डाइस, इंडिकेटर्स आर द डाइस, indicators are dice which changes color when put in acid or base। क्लियर? इट मीन्स व्हाट कि इंडिकेटर्स आपके एक डाई होते हैं। डाई मतलब कलर से रिलेटेड है, ये कलर वाले सब्सटेंस होते हैं। तो इंडिकेटर्स आपके ऐसे डाई होते हैं जिनको अगर आप एसिड के साथ या बेस के साथ रखेंगे तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स देते हैं। मतलब एसिड के साथ कुछ और कलर देगा और बेस के साथ कुछ और कलर देगा। जैसे इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे सबसे कॉमन इंडिकेटर आपने पढ़ा होगा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर सबसे कॉमनली यूज लिटमस पेपर। उसके बाद और भी आपने पढ़े होंगे लिटमस पेपर के बाद, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन। तीन इंडिकेटर जो आपने स्टडी किए हैं, आपके सिलेबस में है। कौन कौन से हैं? लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। तो तीन इंडिकेटर्स तो हो गए, लेकिन ये इंडिकेटर्स एसिड के साथ या बेस के साथ कौन से कलर देते हैं इसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप सबको याद होना चाहिए। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर एसिड के साथ क्या करता है? अगर नहीं याद है तो रिमेंबर, एसिड इज अ सिंबल ऑफ अ डेंजर। डेंजर मीन्स रेड कलर, डेंजर मीन्स रेड कलर। तो रेड कलर आपका यहां पे हो गया। रेड कलर मीन्स लिटमस पेपर विल शो रेड कलर विथ एसिड एंड बेस के साथ शो करेगा ब्लू कलर। बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू। क्लियर? फॉर मिथाइल, मिथाइल ऑरेंज भी एसिड के साथ आपका सेम कलर देगा, रेड कलर। लेकिन अगर आप बेस के साथ जाएंगे तो इट विल शो येलो कलर। क्लियर? एंड द लास्ट वन फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन अगर आप देखेंगे तो एसिड के साथ क्या होता है? कलरलेस, कलरलेस। एंड बेस के साथ क्या देता है? पिंक। ये तीन इंडिकेटर्स, और तीन इंडिकेटर्स एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये आपने देखा। लेकिन यही इंडिकेटर्स आपने सिर्फ नहीं पढ़े होंगे, इस इंडिकेटर्स के बाद भी आपने स्टडी किया होगा और इंडिकेटर्स जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आइए उसको भी एक बार शॉर्टली हम लोग देख लेते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आप आगे बढ़ने से पहले हम इस वर्ड्स पे ध्यान दें। ये वर्ड जो आपका ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मीन्स होता है स्मेल या ऑर्डर, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इट मीन्स यह इंडिकेटर किसके ऊपर काम करने वाला है? स्मेल के ऊपर। यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो एसिड या बेस के साथ आपकी स्मेल की प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। मीन्स इट will have different smell
property with acid or base. क्लियर? इट मीन्स व्हाट कि olfactory indicators क्या करेंगे कि दे विल हैव डिफरेंट स्मेल प्रॉपर्टी विथ एसिड और बेस. जैसे आपने पढ़ा नॉर्मल इंडिकेटर के बारे में कि अगर नॉर्मल इंडिकेटर एसिड के साथ अलग कलर देगा और बेस के साथ अलग कर देगा, लेकिन अगर olfactory इंडिकेटर बोला गया तो इट मीन्स olfactory मीन्स स्मेल, यानी ये स्मेल के बेसिस पर आपको एसिड और बेस को अलग अलग कैटेगराइज करेगा. अब अगर इसके एग्जांपल्स के ऊपर हम जाएं तो बहुत ही कॉमन है जिसके नाम आप इजीली याद कर सकते. जैसे आपने अगर नॉर्मल इंडिकेटर देखा तो पहला आसान था लिटमस पेपर, लेकिन मिथाइल ऑरेंज लिटिल बिट टफ है, फिनोप्थलीन उससे भी ज्यादा टफ है. लेकिन अगर आप इस पर आइए तो यहाँ पे सबसे जो कॉमन है ओनियन, ऑलमोस्ट आप सबको याद होगा ओनियन. और सेकेंडली कॉमन सबका ऑलमोस्ट फेवरेट आइसक्रीम वेनिला. क्लियर है? दो एग्जांपल्स कौन कौन से olfactory इंडिकेटर्स के, एक ओनियन है और एक वेनिला. अब ये एसिड के साथ क्या करते हैं और बेस के साथ क्या करते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं. ध्यान से देखिएगा, इसको याद करना और भी आसान है. क्यों? क्योंकि ओनियन हो या वेनिला हो, एसिड के साथ दोनों सेम ही प्रॉपर्टी शो करेंगे स्मेल का. यानी जो एसिड के साथ शो करेगा ओनियन, वही वेनिला भी एसिड के साथ शो करेगा और सेम वही बेस भी करेंगे. जैसे ओनियन क्या करेगा, अगर एसिड में डालेंगे तो इसका स्मेल यहां डिटेक्ट होता है, यानी इसके स्मेल को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है? लेकिन अगर ओनियन को हम बेस में डालेंगे तो इसका स्मेल डिटेक्ट नहीं होता, स्मेल कांट बी डिटेक्टेड. क्लियर है? सेम वे वेनिला, अगर एसिड में डालेंगे तो स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं और अगर बेस में डालेंगे तो सेम वे स्मेल कांट बी डिटेक्टेड. क्लियर है? मीन्स दो आपके एग्जांपल ओनियन और वेनिला, दोनों आप एसिड में अगर डालेंगे तो इनके स्मेल आपको आएंगे. मीन्स ओनियन के स्मेल और वेनिला के स्मेल को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेस में डालेंगे तो इनके स्मेल ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे. तो ये थे आपके इंडिकेटर्स, एक इंडिकेटर है और एक olfactory इंडिकेटर है. वर्ड्स पे ध्यान देना है. अगर आपका इंडिकेटर पूछता है इट मीन्स कलर वन, olfactory बोलता है तो स्मेल पे ध्यान देना है. क्लियर है? अब आगे चलते हैं. अब इस टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करते हैं पीएच. अब आपको समझ में आएगा कि पीएच क्या है क्या नहीं है. आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया कि चाहे वो आपका इंडिकेटर में olfactory इंडिकेटर हो या नॉर्मल इंडिकेटर हो, इन दोनों का काम क्या था? इन दोनों का काम ये था कि ये आइडेंटिफाई करना कि दिया गया सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस. ये दोनों यही बता सकते हैं कि दिया गया सब्सटेंस आपका एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है. लेकिन दोनों में एक लिमिटेशन है. लिमिटेशन क्या है कि दे कैन नॉट टेल द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस. वो ये नहीं बता सकते हैं कि कोई कितना पावरफुल एसिड है या कोई कितना पावरफुल बेस है, कोई कितना वीक एसिड है या कोई कितना वीक बेस है. ये आपके इंडिकेटर्स के लिमिटेशन है. तो इस लिमिटेशन को कवर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे शोरेनसन. क्या नाम था? शोरेनसन. इन्होंने एक स्केल डिवाइस किया. किस सन में? 1909 में एक स्केल डिवाइस किया. उस स्केल के हेल्प से उन्होंने एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना शुरू किया. कैसे कैलकुलेट करते थे? अब देखिए, सोरेनसन ने जब इसको डिवाइस किया तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक स्केल मेजर किया, जिस स्केल पर आपके कुछ नंबर्स थे और उस नंबर के हेल्प से वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पर एसिड और बेस को डिटरमाइन करते थे. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मैं लाइन बोल रहा हूं उस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही लाइन आगे की पूरे जो है बेसिक चीजों को जो है डिफाइन करेगी. उन्होंने क्या बोला, देखो सोरेनसन ने क्या कहा कि आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू
Sorensen's pH scale acid or base strength can be calculated on basis of hydrogen ion concentration, on the basis of hydrogen ion concentration। ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान दो कि सोरेनसन ने क्या कहा कि पीएच स्केल पर आपका एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को हम किसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं? हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पर। किसके आयन के कंसंट्रेशन पे? हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पर। ठीक है, क्लियर है? हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पर। ठीक, स्केल की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है, कर लिया। हाइड्रोजन। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपने एसिड और बेस पढ़ा होगा, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस का, तो आपको बताया गया था और मैंने अपने पुराने लेक्चर वीडियो में भी डाला है कि एसिड के अंदर क्या कॉमन था कि दे ऑल गिव हाइड्रोजन प्लस आयन, एंड बेस क्या करते थे? दे ऑल गिव OH माइनस आयन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे एसिड क्या देते हैं? H प्लस, और सारे बेस क्या देते हैं? OH माइनस आयन। तो क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि अगर एसिड में ही सिर्फ H प्लस आयन है, बेस में OH माइनस आयन है, तो कैसे हम बेस के स्ट्रेंथ को H प्लस आयन से कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे हम बेस के आयन को बेस के स्ट्रेंथ को हम हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि बेस के लिए तो हमारा OH माइनस कंपलसरी है। क्लियर है? तो इस चीज को समझने के लिए आइए हम लोग एक और जो है छोटी सी चीज उसको समझते हैं। कैसे? देखिए, अब यहां एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ठीक है, सर ने कहा कि सोरेनसन भाई ने बताया कि जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल के बेसिस पे हम एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे करेंगे। तो क्वेश्चन पहला उठा कि हाइड्रोजन आयन कहां बेस में पहुंच जाएगा? बेस में कैसे पहुंच जाएगा? तो इस चीज को क्लियर करते हैं। आइए, कैसे? जैसे देखिए, आपको पता है कि अगर हम वाटर को आयोनाइज करें, वाटर को आयोनाइज करें, आयोनाइज मींस टू कन्वर्ट इनटू आयंस, इसको आयंस में डिकम्पोज करना, आयन में डिसोसिएट करना, सॉरी, आयन में डिसोसिएट करना। अगर H2O को आयंस में डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनाएगा? H प्लस OH माइनस आयन, H प्लस OH माइनस आयन। आपने देखा कि हाइड्रोजन में सॉरी वाटर में आपका H प्लस भी है, OH माइनस भी है। एंड वन मोर थिंग, हाइड्रोजन में आपका H प्लस और OH माइनस आयन दोनों क्या है? सेम अमाउंट में है। किसमें है? सेम अमाउंट में। इसीलिए H2O क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन का आयन और हाइड्रोक्साइड का आयन, ठीक है, दोनों का अमाउंट सेम है, इसलिए ये न्यूट्रल है। तो आप एक चीज और ध्यान दो, अगर पहले पढ़ा हो तो आपने इंडिकेटर में एक चीज और पढ़ा होगा जो शायद याद हो आपको, नहीं याद हो तो मैं आपको रिवाइज दूं कि कोई भी इंडिकेटर तभी काम करता है जब वह वाटर में सॉल्युबल हो या वो एक्वस फॉर्म में हो। या तो इंडिकेटर एक्वस फॉर्म में हो, और या तो जिस सॉल्यूशन को, जिस एसिड और बेस को टेस्ट करना है वो जो है एक्वस फॉर्म में हो, तभी वो काम करता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। यानी एसिड आपका तभी शो करेगा जब वो लिक्विड में हो, या बेस जो है तभी शो करेगा जब वो लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में हो। तो आइए देखते हैं। अब यहां पे हम एक एक करके ले लेते हैं, एसिड और एक बेस, समझने के लिए ध्यान से समझिएगा। मैं ये चीज समझाने जा रहा हूं कि H प्लस आयन सिर्फ एसिड में है या बेस में भी है, क्योंकि आपका पीएच और सीधे बोल रहा है कि हम एसिड और बेस दोनों को H प्लस पे क्या नाम है, कैलकुलेट करने वाले हैं। अब एक एसिड ले लेते हैं समझने के लिए, HCl, इसको आयोनाइज करते हैं, H प्लस Cl माइनस। एक बेस हमने ले लिया NaOH,
इसको डिसोसिएट किया H प्लस OH माइनस। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने माना कि मैंने लिक्विड में रखा है, लिक्विड में मैंने बाद में जो है HCl को ड्रॉप किया, तो इसमें क्या होगा, जब आपका वाटर होगा, वाटर डिसोसिएट होगा H प्लस और OH माइनस आयन में। ये जब समझाने के लिए आपको मैं फिगर दे रहा हूं। और अगर HCl आएगा तो HCl क्या करेगा, H प्लस Cl माइनस। ये किसका केस है, एसिड का केस है। और बेस के केस में आइए तो यहां भी वाटर आपको ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्लियर है? आपका ये टूटा तो क्या आया, H प्लस सॉरी Na प्लस OH माइनस। कितना क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका ऑलरेडी लिक्विड इसमें था, मैंने एसिड को बाद में डाला है। सेम वे इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो ये एसिड का केस है ना, इस एसिड के केस में H प्लस है, OH माइनस आयन भी है, लेकिन एसिड के केस में कौन ज्यादा है, H प्लस आयन है। ठीक है? अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये इसीलिए एसिड है क्योंकि इसमें H प्लस आयन ज्यादा है और OH माइनस आयन कम है। ठीक है? यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि एसिड में सिर्फ H प्लस आयन ही नहीं होते, उसमें OH माइनस आयन भी होते हैं, लेकिन OH माइनस आयन क्या होते हैं, उनकी क्वांटिटी लेस होती है, लेस अमाउंट में होते हैं, इसलिए एसिडिक होता है। सेम वे अगर आप यहां पे आइए तो देखिए यहां पे OH अमाउंट ज्यादा है, दैट्स द केस ऑफ बेस। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि बेस के केस में OH भी होगा, OH माइनस भी होगा और H प्लस भी होगा, बट ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा इसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका अमाउंट ज्यादा होगा। यानी इस चीज से एक कंक्लूजन ये हुआ कि चाहे एसिड हो या बेस हो, दोनों में हमारा H प्लस भी है और OH माइनस आयन भी है, दोनों में है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि एसिड में H प्लस आयन ज्यादा होगा, OH माइनस कम हो जाएगा, और बेस में OH माइनस आयन ज्यादा होगा और H प्लस आयन कम हो जाएगा। क्लियर है? यानी एक चीज समझ में आ गया ना कि एसिड में H प्लस भी है और OH माइनस भी है और बेस में भी सिमिलरली। तो यानी अब हम कह सकते हैं कि सोरेनसन ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि सोरेनसन ने बोला है कि हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ही हम, हाइड्रोजन के बेसिस पे ही हम एसिड के स्ट्रेंथ को या बेस के स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। तो भाई अब सीधी सी बात है, हमारे पास एसिड में भी H प्लस है और बेस में भी H प्लस है, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सोरेनसन ने जब बनाया था फॉर्मूला, तो उन्होंने, सोरेनसन ने जो पीएच का फॉर्मूला बनाया, तो पीएच के फॉर्मूले पे उन्होंने क्या बताया था, जो पीएच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर। ठीक है? ये क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस व्हाट, देखिए इसका मतलब क्या हुआ। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी आप जो पीएच पढ़ने वाले हैं ना, ये पीएच क्या होता है, जस्ट अ नंबर। क्या होता है बेटा, नंबर। अभी जब स्केल पढ़ाएंगे तो आपको याद रखना है कि पीएच सिर्फ क्या है, एक नंबर है। ठीक? अब इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है, इसका मतलब सीधी सी बात है, जब ऐसा सिंबल देता है इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, इनवर्सली। लेकिन अगर ये ऐसे होता तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों में अंतर क्या है, इनवर्सली मतलब अगर H प्लस आयन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, अगर H प्लस आयन घट रहा है तो पीएच बढ़ेगा, और डायरेक्टली में डायरेक्टली अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये घटेगा, बस इतना अंतर है। तो यानी एक चीज यहां से समझो, जब स्केल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपका पीएच यानी हाइड्रोजन आयन जितना बढ़ता जाएगा, फिर से बोल रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन आयन जितना बढ़ता जाएगा पीएच का वैल्यू उतना घटता जाएगा, पीएच का वैल्यू उतना घटता जाएगा। जैसे मानिए हमारे पास एक पीएच स्केल का मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सोरेनसन ने जो पीएच स्केल ड्राइव किया था उसमें 14 नंबर थे, 0 to 14। ठीक है? जिसमें उन्होंने 7 को मिड पॉइंट रखते हुए इसको क्या रखा था, न्यूट्रल। क्या रखा था, न्यूट्रल। अब ध्यान दीजिए,
7 to 14, देखिए 0 1 2 3 4, दोबारा करते हैं 7 6 5 4 3 2 1 0। मान ये होगा, ये हो गया 8 9 10 11 12 13 14। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन आयन अगर घटेगा तो पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू घटेगी। अब ध्यान से देखिए, ये सब क्या है, ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये सब क्या है, पीएच है, ये सब क्या है, पीएच है। अब ध्यान दीजिए, अगर पीएच 1 है, यानी पीएच 1 मतलब ज्यादा है, तो यानी हाइड्रोजन आयन यहाँ पे, सॉरी पीएच अगर 1 है, कम है, तो यानी हाइड्रोजन आयन यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यानी इस स्केल को जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे कि जब 1 है तो यानी यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, 2 पे है तो हाइड्रोजन उससे कम हो जाएगा, 3 पे है तो उससे कम, 4 है तो इससे कम, और जैसे जैसे मानिए अगर यहाँ पे 14 आ गया, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे कम है, यानी ये क्या दिखाता है, हाइड्रोजन प्लस आयन। ये क्या दिखा रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयन। फिर से कह रहा हूं, ये कैसे बना, देखिए अगर pH 5 है, अगर pH 5 है तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन ऑलमोस्ट मीडियम है। इससे कंपेयर करिए, अगर 1 है और 5 है, अगर pH 1 है 5 है, उस केस में हाइड्रोजन आयन कहाँ ज्यादा होगा, 1 वाले केस में कि 5 वाले केस में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 वाले केस में होगा तो यानी हाइड्रोजन आयन यहाँ ज्यादा है, 5 वाले केस में कम होगा तो यहाँ ज्यादा है, ऐसे जाएंगे तो यहाँ सबसे कम है। सेम वे अगर ऊपर H प्लस है तो नीचे क्या हो गया, OH माइनस आयन। लेकिन क्योंकि सोरेनसन ने बोला था कि मेरा स्केल सिर्फ हाइड्रोजन आयन पे डिपेंडेंट है, इसलिए उन्होंने OH माइनस को इस पे जिक्र नहीं किया है। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखिए, आपको पता है कि 7 क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, तो अब एक चीज ध्यान रखिए, यानी ये मिड है। अब यहां से अगर हम लेफ्ट पे, ये सॉरी ये राइट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, तो बताइए अगर मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं और मैं बात करूं H प्लस आयन की, तो बताइए यहां से राइट साइड में जाने पे मेरा H प्लस आयन घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है ना, यानी ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इधर आने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर इधर आने पे H प्लस आयन इंक्रीज हो रहा है तो इधर आने पे क्या एसिडिक नेचर बढ़ेगा कि बेसिक नेचर बढ़ेगा, अगर इधर आने पे हमारा H प्लस आयन बढ़ रहा है तो यानी इधर आने पे क्या बढ़ेगा, एसिडिक या बेसिक, सिंपली सी बात है, H प्लस एसिडिक, एसिड से रिलेटेड है ना, तो यानी एसिडिक नेचर उधर जो है बढ़ रहा है, और इधर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर। यानी इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैं सीधे बोलता हूं कि मेरे पास एक A है और एक B, ठीक है, दो ऑपरेटर्स हैं या दो वीकर हैं, इसके अंदर जो भी सब्सटेंस है मैंने pH कैलकुलेट किया तो pH इसका दिया है 4 और इसका pH दिया है 2। तो आपको ये बताना है कि विच वन इज मोर एसिडिक, कौन ज्यादा एसिडिक है, जिसका pH 4 है कि जिसका pH 2 है। तो ध्यान रखिए जिसका pH 2 है, क्योंकि पता है कि जिसका pH 2 है यानी यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये ज्यादा होगा, और 4 पे देखिए तो यहाँ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है इसलिए कम होगा, यानी ये ज्यादा पावरफुल होगा। सिमिलरली यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखेंगे, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे A और B है लेकिन मेरा pH एक हो गया 8 और एक हो गया 12, अब बताइए कौन इसमें ज्यादा है। पहले तो ये बताइए कि ये क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, क्योंकि 8 है, 7 के बाद उधर क्या है, ये बेस शुरू हो जाता है, तो ये बेस हो गया है, तो ये दोनों के दोनों बेसिक है, लेकिन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो देख लीजिए नंबर 12 और ये 8, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इतना है और यहाँ पे हाइड्रोजन इतना आया है, तो हमें बेसिक बताना है, तो स्वाभाविक है जहां हाइड्रोजन आयन कम होगा वहां बेसिक ज्यादा होगा, यानी ये आपका ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर है। इसी चीज को देखते हुए एक और फॉर्मूला डाला गया है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं कि एसिडिक नेचर के लिए आपका सीधे है H प्लस,
लेकिन आपका बेस के लिए अगर आएंगे, बेसिक नेचर के लिए, सॉरी पीएच, बेसिक के लिए अगर आएंगे तो सीधे हो जाएगा पीएच। दोनों समझिए फॉर्मूले का क्या कहने का मतलब है। इसका मतलब है कि पीएच अगर घटेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और अगर पीएच बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर घटेगा, जो मैंने समझाया। लेकिन बेसिक में आपका अगर पीएच बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, और अगर पीएच घटेगा तो आपका एसिडिक नेचर भी घटेगा। क्लियर है? अब उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट पीएच का क्लियर हो चुका होगा। अगर और अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो एक बार सेल्फ स्टडी करिएगा, ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। और एक बार इसको शॉर्टली एक बार और देख लीजिएगा वीडियो। और अधिक टॉपिक के लिए अगले चैनल में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।